बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गेम चेंजर्स देख रहे हैं आप लोग, मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। अब टीम इंडिया की जो सिचुएशन थी पिछले साल, आपने देखा कि भाई टेस्ट सीरीज किस तरीके से अपने घर में हम 2-0 से क्लीन स्वीप करवा बैठे। और ये कोई मतलब पहली कहानी तो थी नहीं। ठीक है, एक साल पहले जब घर में न्यूजीलैंड खेलने आई थी तब भी सीरीज क्लीन स्वीप हो गई थी। तो अब बात ऐसी आ गई है कि भाई यहां पर शुभमन गिल ने बीसीसीआई के सामने एक बड़ा प्लान रख दिया है। कहा है कि यार ये प्लान जो है वो फॉलो करना पड़ेगा और ये प्लान फॉलो करेंगे तभी हम आगे टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर पाएंगे। अब देखो, बात आ जाती है टी20 की। टी20 में टीम इंडिया अच्छा कर रही है, बात आ जाती है वनडे की, वहां भी टीम इंडिया अच्छा कर रही है। लेकिन यार टेस्ट तो मतलब हमारे क्रिकेट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ना। और जब हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की तो वो एक अलग ही तरीके की दिखाई दे रही है पिछले 1-2 सालों में। अब घर पे सीरीज क्लीन स्वीप करवा रहे हैं। विदेश में गई कप्तानी में शुभमन गिल की टीम, वहां पर उन्होंने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया। सीरीज नहीं जीते पर स्टिल 2-2 से सीरीज ड्रॉ कर ली। तो ऐसे में शुभमन गिल को एक मजबूत कप्तान के रूप में बीसीसीआई अब आगे देख रहा है। तो जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रही है, जो भी अगर आप देखेंगे, मल्टीपल वेबसाइट्स ने, मल्टीपल मीडिया हाउसेस ने ये चीज रिपोर्ट की है कि भाई शुभमन गिल ने बीसीसीआई से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर कोई भी टेस्ट सीरीज होती है उससे पहले अगर 15 दिन का एक कैंप लग जाए स्पेशली रेड बॉल के लिए तो वो फायदेमंद साबित हो जाएगा। अब रेड बॉल क्रिकेट के लिए एक कैंप लग जाएगा, ये हो सकता है नहीं हो सकता, इस पर तो आगे हम वीडियो में डिबेट करेंगे ही, चर्चा करेंगे ही। आप भी मतलब अपने कमेंट्स जो है वो बताइएगा, आपको क्या लगता है। आपके लिए तो यार, आपके विचारों के लिए ओपनली है पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन। लेकिन एक चीज बताइए कि एक तो भाई आप टेस्ट सीरीज खेलते हैं, मान के चलिए आप जब वेस्ट इंडीज के सामने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आए थे तो आप एशिया कप जीत के आए थे ना उस टाइम पर, तो कितने ही दिन का गैप था, मुश्किल से 4-5 दिन का। तो फिर इस तरीके से चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि यार आप एक टेस्ट सीरीज खेलो, उससे पहले एक वनडे या टी20 सीरीज जो है वो चल रही होगी और उसके बाद आपको 15 दिन का गैप मिल जाए। तो भाई जो सोर्सेज आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही बता रही है कि बीसीसीआई ने भी बात की कि यार ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज 2026 की भी आप बात करोगे तो अगर टेस्ट सीरीज है तो साथ में वनडे और टी20 सीरीज भी है। हमने आपको यहाँ पर गेम चेंजर पर दिखाया भी था कि किस तरीके से टीम इंडिया इस साल साथ साथ तो वनडे सीरीज खेल रही है, इसके अलावा मल्टीपल आपकी इतनी 6-7 आपकी टी20 सीरीज है। तो कैसे टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का कैंप लगेगा। और बाकी जो खिलाड़ी होते हैं वो तो मतलब टी20 में भी खेलते हैं, वनडे में भी खेलते हैं, फिर वो टेस्ट के लिए जगह बताते हैं। जैसे कि अब शुभमन गिल है भाई, वो तो वनडे टीम का भी हिस्सा है ना, वनडे टीम के कप्तान है, वो टेस्ट टीम का कप्तान है। फिर ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हो गए, फिर इसके अलावा अगर आप बॉलर पर जाएंगे तो मोहम्मद सिराज हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, कुलदीप यादव हो गए। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में दिखाई देते ही हैं। अभी जडेजा देखो, वो भी वनडे में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बीसीसीआई है वो देखेगी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किस तरीके से ट्रेनिंग हो जाए खिलाड़ियों की। तो अगर कोई कैंप लगता है तो उसकी जो निगरानी है या उसकी जो मतलब सारी जो काम करा जाएगा उस कैंप में, या उस कैंप में जो विजन होगा, या उस कैंप की देखरेख के लिए उसमें किस तरीके से खिलाड़ी जो है अपनी तैयारी कर पाएंगे, उसके लिए वीवीएस लक्ष्मण को वो रोल दिया जा सकता है कि अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोई कैंप लगता है तो आप उसकी देखरेख करें और आपके विजन में वो कैंप आगे काम करेगा, किस तरीके से तैयारी होगी। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि किस तरीके से खिलाड़ियों को उधर ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि टेस्ट अगर आपकी प्रायोरिटी है तो भाई आपको थोड़ा सा वनडे और थोड़ा सा टी20 में उस जगह पर अपने आप को खींचना पड़ेगा। उन खिलाड़ियों को आपको टेस्ट के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जो टेस्ट के लिए आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। और फिर सिचुएशन डिपेंड करेंगे कि किस तरीके से आगे जाते हैं। बाकी अगर बात करें पिछले साल की, जैसा कि अभी भी बताया था कि भाई वेस्ट इंडीज की सीरीज जो थी उससे 4-5 दिन पहले ये एशिया कप खत्म हुआ था। तो एशिया कप के सीधे 4-5 दिन बाद हमने ये भी बात की थी ना कि बड़ा हेक्टिक हो जाता है, बर्नआउट फील करते हैं कप्तान साहब, और कप्तान साहब शुभमन गिल भाई वो हमने देखा किस तरीके से उनकी सिचुएशन हो गई थी। फिर वो और साउथ अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट सीरीज में वो पहले ही मैच में बाहर हो गए इंजरी के कारण। तो ये एक चीज़ है। बाकी जो सोर्सेज वगैरह आ रहे हैं, जो डिटेल आ रही है, बीसीसीआई जो है वो विजन से खुश नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो शुभमन गिल का जो विजन है वो बीसीसीआई को समझ में आ रहा है। वो इंडियन क्रिकेट के भले के लिए सोच रहे हैं। शुभमन गिल की जो सोच है इंडियन क्रिकेट को लेकर, क्योंकि रोहित शर्मा के जाने के बाद आपको एक मजबूत कप्तान चाहिए, और जब मजबूत कप्तान आपको चाहिए तो भाई वो कप्तान एक ऐसा भी होना चाहिए जिसकी सोच में वजन हो, क्योंकि सोच में वजन होगा तो वो फिर टीम इंडिया के लिए भी फायदेमंद होगा। क्योंकि एक कप्तान, हम जब बात करते हैं यहाँ पर
भी हम कहते हैं कि ठीक है कोच गौतम गंभीर ने ये सोच लिया, कोच गौतम गंभीर ने वो सोच लिया, लेकिन वहां पर बात की जाती है कि जो शुभमन गिल हैं आपके कप्तान, या फिर टी20 में जब सूर्य कुमार यादव हैं आपके कप्तान, तो वो क्या विजन रखते हैं, क्योंकि आपका विजन भी तो मैटर करता है ना कि आप किस तरीके से आगे अपनी टीम को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कप्तान की टीम होती है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आ रही है उस हिसाब से बीसीसीआई समझ रहा है कि हाँ, शुभमन गिल जब बैठते हैं टेबल पर बात करते हैं वो तो बताते हैं अपने विजन के बारे में, तो विजन में गहराई दिखती है, वो लगता है देखकर कि यार ये आदमी इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाना चाहता है और इसके पास वो सोच अप्रोच दोनों चीज़ है। तो उस हिसाब से शुभमन गिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। तो बात ऐसी है भाई, अब शुभमन गिल है और इंडियन क्रिकेट है, टेस्ट के और वनडे के भाई वो कप्तान है। अब टेस्ट की बात करें तो ये साल मतलब हमारे लिए बहुत कुछ छीन कर ले गया, WTC फाइनल अब पहुंचना मुश्किल नज़र आ रहा है, पर स्टिल चमत्कार अगर होगा तो वो आपकी जीत से ही होगा, क्योंकि आपको 2 मैच की सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 श्रीलंका के खिलाफ और 5 मैच की सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो क्या आप अपने सारे मैचेस अच्छा करो, तीनों सीरीज़ जीतो अच्छे तरीके से, और 2-2 की सीरीज़ तो मतलब आपको जीतनी चाहिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ ऑब्वियसली आपको एक बड़े अंतर से जीतनी है, फिर बाकी आप डिपेंड रहो कि टेबल किस तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी एज अ कप्तान, एज अ टीम आपकी किस तरीके से आगे आएगी। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि तैयारियां जिस हिसाब से आप सोच रहे हो 15 दिन का कैंप, उस हिसाब से हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो देखो वक्त ही बताएगा। बात हुई है बिल्कुल कि एक 15 दिन का कैंप जो होगा वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लग जाएगा, वो निगरानी में होगा, वहाँ पर VVS लक्ष्मण साहब के उस हिसाब से सिचुएशन चलेगी। तो ये तो वक्त ही बताएगा, और अगर ये ऐसा होगा तो यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्पेशलिटी चाहिए ना। एक तो ये भी आ जाता है ना कि आप वाइट बॉल से खेल कर आ रहे हो, आप फिर जाते हो सीधे रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। वाइट बॉल का गेम आपको भी पता है कि यार हार्ड हैंड से आपको जाना पड़ता है और फिर उसमें आपको शॉट्स के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब आप रेड बॉल क्रिकेट में आते हो तो भाई आपकी डिफेंस क्वालिटी चेक होगी, और डिफेंस क्वालिटी तो ऐसा नहीं है ना कि आपको फिर वही माइंडसेट लेकर चलो कि यार मुझे सिंगलें निकालनी है, क्योंकि वो आप देखोगे कि वाइट बॉल से रेड बॉल में पहुंचा है दिमाग में, क्योंकि सिंगल निकालने का जो आर्ट है ना वो सोचते हैं। कई बार हमने देखा है कि मल्टीपल रनआउट्स आपको दिखाई देते हैं टेस्ट में, और वो वैसे रन होते हैं कि आपको जरूरत नहीं थी पर स्टिल आप भाग गए, क्योंकि वो आपका क्या कहते हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम जो रहता है या आपका डिफॉल्ट सेटिंग टाइप में हो जाती है कि यार ये मुझे बस लेना ही है रन। तो वो सारी चीज़ें आपको रेड बॉल और वाइट बॉल में फ़र्क महसूस कराती है। फिर डिफेंस आपका सॉफ्ट हैंड से आपको खेलना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो गई भाई आपको कटपुल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना है, कई बार आपको सीधे बल्ले से ही खेलना है। तो ये सारी आर्ट है भाई टेस्ट क्रिकेट की, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज ही बेहतर समझते हैं। बाकी अगर आप कहो कि यार शुभमन गिल की कप्तानी, तो देखो शुभमन गिल की कप्तानी के लिए आगे सिचुएशन यही है कि भाई वनडे में उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल आ रहा है, क्योंकि 2025 में तो हम बात कर रहे थे ना कि आपकी T20 वर्ल्ड कप की क्या तैयारियां हैं, लेकिन 2026 में तो यार आपकी वनडे क्रिकेट की तैयारियां है ना। आप यहाँ से वनडे क्रिकेट में क्या करते हो। अब ये T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भाई ये झटके की है शुभमन गिल के लिए भी कि वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, लेकिन आज वो जब अपना असेसमेंट करेंगे या जब बात करेंगे तो वो यही कहेंगे ना कि यार यहाँ से मैं वनडे क्रिकेट को जो है वो कैसे बेहतर कर सकूं, मैं वनडे क्रिकेट में कैसे अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिता सकूं। टेस्ट क्रिकेट जो अभी भी बताया कि WTC फाइनल भाई अब चमत्कार है, वो चमत्कार होता है तो बात अलग है, और वनडे में वर्ल्ड कप है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि भाई शुभमन गिल से खुश नजर आ रहा है BCCI, उनकी सोच और जो अप्रोच है वो इंडियन क्रिकेट के बेहतरी के लिए है। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो आपके लिए मतलब ओपन है भाई कमेंट सेक्शन, आप जो भी आपके मन में आता है आप बताइए, और साथ ही आप लोग हमें लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।